भाइयों बहनों को आपके अपने YouTube चैनल वाई सिटी बुक्स में आप सभी का स्वागत है। प्लीज़ जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। साथ ही बगल में बेल आइकन की बटन उसे भी प्रेस कर देंगे, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं, वाई सिटी बुक्स पर जो है स्पेशल मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मॉक टेस्ट चल रहा है, और जो लोग देना चाहते हैं मॉक टेस्ट वो दे दें, और जो लोग नहीं दे रहे हैं उनको भी जागरूक कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम डेट आ गया है। अब हमारे पास समय नहीं है, और मात्र 12 वीक यानी हम कह सकते हैं 84 दिन। अब 84 दिन से भी कम समय बचा है। देखिए, इस पर जो है मैं स्टीम पावर प्लांट का मॉक टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, और उसमें थर्मोडायनेमिक्स का भी हो चुका है। आईसी इंजन का पार्ट 5 कंप्लीट हो चुका है। आज मैं पार्ट 6 करा रहा हूँ। बहुत ही स्पेशल मॉक टेस्ट है, आप लोग ज़रूर दीजिएगा। चलिए, मैं कल की वीडियो में एक क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोग को बता रहा हूँ। आप लोग मिला लीजिए किसका सही है किसका नहीं सही है। जो लोग लगाए होंगे वही मिलाएंगे। यार, आप लोग दिया कीजिए आंसर, चाहे गलत हो या सही हो, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। क्या था कल का क्वेश्चन? द नॉकिंग टेंडेंसी इन सीआई इंजन इंक्रीज विथ। जो नॉकिंग होती है सीआई इंजन में कब बढ़ जाती है, किसके साथ बढ़ती है, हमें ये बताना है। जब डिक्रीज हो जाती है कंप्रेशन रेशियो। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। आप लोग मिला लीजिए। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है। देखिए, क्यों ये सीआई इंजन की बात किया जा रहा है, क्योंकि इसमें डीजल इंजन की आवश्यकता होती है, कंप्रेशन इंजन है। और जबकि स्पार्क इंजन होता, अगर डिक्रीज होती कंप्रेशन रेशियो, तो वहाँ पर नॉकिंग टेंडेंसी भी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। लेकिन ये हमारा सीआई इंजन है, अगर डिक्रीज होगी कंप्रेशन रेशियो तो यहाँ पर नॉकिंग अधिक होगी, ठीक है। नॉकिंग मतलब जो इंजन से आवाज़ आने लगती है, ठीक है, वही बात कर रहा है। बीपीएससी एई मेंस 2017 पेपर 5 में कितनी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये देख लिए। आप लोग देख रहे होंगे, क्योंकि पीएससी एई 2012 का क्वेश्चन है। कितना अच्छा है। चलिए, अच्छा, इसका डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। डीजल इंजन नॉकिंग कैन बी रिड्यूस बाय इंक्रीजिंग। देखिए, डीजल इंजन में जो नॉकिंग होती है, किस तरीके से इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, और किसके द्वारा, किसको इंक्रीज करके। अगर कंप्रेशन रेशियो इंक्रीज कर देंगे तो हमारा वहाँ पर नॉकिंग डिक्रीज हो जाएगी, नॉकिंग जो है रिड्यूस हो जाएगी। और डिग्री ऑफ सुपर चार्जिंग, अगर डिग्री ऑफ सुपर चार्जिंग उसमें इंक्रीज कर देंगे, तब भी हमारी डीजल इंजन की जो आवाज़ आती है ना, वहाँ से डिक्रीज हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। और इंक्रीजिंग इन द इंजेक्शन रिटायर्ड, जहाँ पर जो है फ्यूल इंजेक्ट करता है उसको हम बढ़ा देंगे तो भी वहाँ पर आवाज़ कम आएगी, ठीक है। देख लीजिए कितना अच्छा क्वेश्चन था। आपको इसमें कई फैक्ट मिलने, कंप्रेशन, डिग्री ऑफ सुपर चार्जिंग इंक्रीज करना होगा, और इंक्रीज क्या होता है, इंजेक्शन ऑफ रिटायर्ड, ठीक है। ये तीनों अपना इंक्रीज हो जाएंगे तो अपने आप ही ये जो डीजल इंजन में नॉकिंग होती है ना, ये अपने आप ही डिक्रीज हो जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसमें आप लोग को बहुत चीज़ समझ में आई होगी। चलिए, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन देख लीजिए। एन IC इंजन हैज ए बोर एंड स्ट्रोक लेंथ ऑफ 4 सेंटीमीटर इच। इसमें दिया है जो IC इंजन है, ठीक है, उससे बोर और स्ट्रोक लेंथ है, इन दोनों का लेंथ दिया है हमें कितना, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे। और टोटल सरफेस एरिया थ्रू विच हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन सेंटीमीटर स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया हमको निकालना है, जहाँ पर जो है हीट ट्रांसफ़र हो रही है जिस जगह से, ठीक है, उसे हमें निकालना है। अब देख लीजिए, यहाँ पर लगाया गया है। आपको क्या क्या मिला है, स्ट्रोक लेंथ मिला है और डायमीटर मिला है। चलिए, ये अब सेक्शन जो हमारा होगा ना, जो एरिया होगा इस तरीके से होगा, एक बेलन की जैसा, ठीक है। देखिए, एक बेलन की जैसा है। यहाँ पर हिंदी में बता रहा हूँ इसलिए कि ताकि आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगर हिंदी में बताएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। नहीं है तो देख लीजिए, जो भी है, ये जहाँ पर सरफेस एरिया है मान लो इस तरीके से है, सिलेंडर टाइप का है, ठीक है। एक सिलेंडर है, इसको कहते हैं हम बेलन कहते हैं। अब यहाँ पर जो है डायमीटर दिया है और स्ट्रोक लेंथ है, दोनों 4 सेंटीमीटर दिया है। स्ट्रोक लेंथ देख लीजिए यहाँ पर 4 सेंटीमीटर और डायमीटर 4 सेंटीमीटर। हीट ट्रांसफ़र टेक प्लेस, जहाँ से हीट ट्रांसफ़र होगी वहाँ पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जो इस एरिया का होगा पूरा टोटल सरफेस होगा, वहाँ पर क्या होगा, जल्दी से देख कर बताइए आप लोग। टोटल सरफेस हम कह सकते हैं एक प्रकार से बेलन का क्षेत्रफल, मतलब संपूर्ण बेलन का क्षेत्रफल, ठीक है। संपूर्ण बेलन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2πr। ये 2πr कोष्ठक में r+l, ठीक है, यही होता है ना। अब देखिए, इस पर पुट करेंगे वैल्यू 2 × π × 2 r के, r पे जो है रेडियस है। अब यहाँ पर डायमीटर था ना, अब इसका आधा करेंगे, 4/2 करेंगे तो 2 ही होगा ना रेडियस। रेडियस हमारा 2 ही होगा, डायमीटर दिया था।
अब R+2+4 लिख देंगे, हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना अच्छा क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी जो है सेलेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आप लोग न्यूमेरिकल लगा दिए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन देखने से पहले मैं आप लोग को बता दूं, YCT बुक्स पर जो है सभी प्रकार की बुक्स अवेलेबल है। यदि आपको किसी भी प्रकार की बुक्स की ज़रूरत है तो हमारे YCT बुक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं, चाहे IAS की हो या PCS की बुक हो या टेक्निकल की हो या RRB की बुक हो, कोई भी बुक चाहिए, सभी बुक अवेलेबल है। चलिए अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ से जो मैं वीडियो जिसमें बुक से पढ़ा रहा हूँ इस बुक का PDF आप लोगों को प्रोवाइड होता है, वहाँ पर आप टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। चलिए अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। द प्रॉब्लम ऑफ स्कैबिंग आप अपीयर इन केस ऑफ, जो प्रॉब्लम होती है स्कैबिंग में वहाँ पर कहाँ पर देखी जाती है, किस इंजन में, जल्दी से बताइए। इसमें UJBNL AE 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शन नंबर इसमें डी से हो जाएगा, 2 स्टॉक इंजन में। जबकि अगर 4 स्टॉक होती ना तो वहाँ पर जो है ये स्कैबिंग को प्रॉब्लम उतना नहीं देखी जाती है, लेकिन 2 स्टॉक रहती है ना वहाँ पर अधिक से अधिक प्रॉब्लम आती है स्कैबिंग की। अब स्कैबिंग क्या होता है, चलिए अभी आप लोग डिस्क्रिप्शन देखेंगे, आपको खुद ही पता हो जाएगा, बार बार वही बताना उचित नहीं है, ठीक है। देख लीजिए, प्रॉब्लम ऑफ स्कैबिंग अपीयर इन केस ऑफ 2 स्टॉक इंजन, ठीक है। अब स्कैबिंग क्या होती है आपको मैं बताया था ना, अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग बर्न्ड गैसेज, ये स्कैबिंग वह प्रोसेस है जो बर्न्ड गैसेज को रिमूव करती है, ठीक है, फ्रॉम द कंबशन चैम्बर से बर्न्ड गैसेज को रिमूव करना स्कैबिंग कहलाता है। अब द इंजन सिलेंडर इज नोन एज, उसे स्कैबिंग कहते हैं। स्कैबिंग आर 2 टाइप्स, जो स्कैबिंग होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा क्योंकि पूछ लेता है क्वेश्चन कभी कभी। एक तो होता है पहला क्रॉस फ्लो स्कैबिंग होता है, एक बैक और लूप स्कैबिंग होता है। ये दोनों स्कैबिंग याद कीजिएगा, एक क्रॉस फ्लो और बैक या कह सकते हैं लूप स्कैबिंग के द्वारा जो वहाँ पर बर्न्ट गैसेज होती है और रिड्यूस होती है वहाँ से। चलिए बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए, डिटोनेशन इन स्पार्क इग्निशन इंजन इज ड्यू टू अर्ली ऑटो इग्निशन ऑफ द चार्ज। ऑटो इग्निशन ऑफ द चार्ज, जो हमें इसमें बताना, जो स्पार्क इग्निशन इंजन होता है किस कारण से वो मतलब ऑटो इग्निशन जो पर डे होती है वो अपने आप ही बर्न होती है, अपने आप ही चार्ज ले लेता है, ठीक है, इग्नेट होने के लिए। किस कारण से होती है, जब जो है ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा आप लोग बताइए, फिर मैं बताता हूँ, क्योंकि ये मॉक टेस्ट चल रहा है और आपके लिए बहुत ही कंपलसरी है, तो आपको आकलन करना है क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है और पेपर आ गया है। जितना मैं मॉक टेस्ट करा रहा हूँ आप लोग उतना मॉक टेस्ट ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि मैं जिस टाइप का मॉक टेस्ट करा रहा हूँ इसमें कोई ऑप्शन नहीं छोड़ रहा हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि अगर ये मैं जो ऑप्शन सभी को बता दूंगा तो आपको पूरी चैप्टर कवर हो जाएगी, आपको कहीं से भी कुछ भी पूछा जाए तो आप लोग बता सकते हैं। चलिए देख लीजिए, इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा, ठीक है। नियर द कम्बशन सिलेंडर वाल्व, जो कंबेंशन सिलेंडर वाल्व होते हैं वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं ना तो वो ऑटो इग्निशन वहाँ पर चार्ज ले लेता है, चार्ज होने के लिए अपने आप ही वहाँ पर इग्नेट हो जाता है। अब देख लीजिए और भी अच्छे क्वेश्चन है इसमें, पहले इसके बारे में देख लीजिए थोड़ा सा। नियर द कंबेंशन सिलेंडर वाल्व, इसमें कुछ नहीं दिया था, बस वही ऑप्शन दे दिया है, जो सिलेंडर कंबेंशन चैम्बर के जो सिलेंडर वाल्व होते हैं वो पास आ जाते हैं, उसके कारण ये ऑटोमेटिक इग्निशन हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखिए, पिस्टन रिंग आर जनरली मेड ऑफ फॉलोइंग मटेरियल, जल्दी से बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जो पिस्टन रिंग होता है ना जनरली किस इस जो मटेरियल दिया है इनमें से कौन सा सही है, किस कारण किससे बनाया जाता है जनरली। UPSC AE 2007 पेपर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आप लोग को भी लग रहा होगा। ऑप्शन नंबर इसमें आप लोग लगा दिए होंगे, ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। चलिए मिला लीजिए, कास्ट आयरन से बनाया जाता है, जो जनरली मेड बनाया जाता है, और भी बनाया जाता है, अभी आप लोग मटेरियल देखेंगे। पहले इस क्वेश्चन के बारे में देख लीजिए, ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इन ए लो स्पीड SI इंजन द इनलेट वाल्व क्लोज अप्रॉक्सीमेटली, जब एक लो स्पीड SI इंजन में क्या होता है, जब इनलेट वाल्व क्लोज हो जाता है अप्रॉक्सीमेटली, कब क्लोज होता है इनलेट वाल्व SI इंजन में। SI इंजन की बात किया जा रहा है ना कि CI इंजन में, क्योंकि CI इंजन की इनलेट वाल्व
कब क्लोज होती है उसका अलग फंडा होता है, और एसआई इंजन की जो इनलेट वाल्व होती है वो कब क्लोज होती है इसका अलग होता है। अब एसआई इंजन की हम देखेंगे कब क्लोज होगी इनलेट वाल्व, जब लो स्पीड एसआई इंजन होगी तब 10 डिग्री आफ्टर बीडीसी के पहुंचने के बाद जो 10 डिग्री और चला जाए तब वहाँ पर जो है ये इनलेट वाल्व अपने आप ही क्लोज हो जाती है। ठीक है, अपने आप ही क्लोज हो जाएगा। ये एसआई इंजन की बात की जा रही है। चलिए अब देख लीजिए ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है। ठीक है, अभी डीजल इंजन की बात आएगी उसको भी हम बताएंगे, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ कि वैसे टाइम लेने से क्या फ़ायदा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कार्बन डिपॉजिट ऑन द सिलेंडर हेड ऑफ एन आईसी इंजन टेंड टू इंक्रीज। देख लीजिए हमसे इसमें ये कह रहा है कि अगर कार्बन जो है जमा हो जाए इंजन सिलेंडर हेड पर एक आईसी इंजन पर, ठीक है, जो कंप्रेशन इग्निशन होता है उस, तो उसमें से उस इंजन पे क्या इंक्रीज हो जाएगी। जाहिर सी बात है इसमें क्या इंक्रीज होगी, आपको एक बार भी मैं पहले बताया था। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा आप लोग बताएंगे। चलिए आप लोग लगा दिए होंगे, मैं बता रहा हूँ, ऑप्शन मिलाइए। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। जो कंप्रेशन रेशियो होता है ना वह इंक्रीज हो जाता है अपने आप ही, कंप्रेशन रेशियो इसमें इंक्रीज हो जाएगा। कब, जब कार्बन जमा हो जाएगा इंजन सिलेंडर हेड के ऊपर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में देख लीजिए। कार्बन डिपॉजिट ऑन द सिलेंडर हेड ऑफ एन आईसी इंजन टेंड टू इंक्रीज द कंप्रेशन रेशियो। तब वहाँ पर जो है कंप्रेशन रेशियो इंक्रीज हो जाता है। कब, जब कार्बन डिपॉजिट हो जाता है क्या, सिलेंडर हेड पर। ठीक है, अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी आप लोग लगा रहे होंगे कितना अच्छा क्वेश्चन है, और सभी कंपटीशन में आए हुए हैं, ये नहीं कि फालतू क्वेश्चन है सभी। इन ये वेरिएबल स्पीड एसआई इंजन, जो एसआई इंजन की स्पीड होती है उसको मतलब जारी रखने के लिए मैक्सिमम टॉर्क अक्रॉस एट द मैक्सिमम, इसमें मैक्सिमम टार्कू कौन सा इसमें मैक्सिमम लगेगा, कौन सा इसमें मैक्सिमम टार्कू लगेगा, स्पीड टार्कू लगेगा, पावर ब्रेकर टार्कू, इंडिकेट पावर, बायोमेट्रिक एफिशिएंसी। जल्दी से बताओ इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें ब्रेक पावर ये मैक्सिमम हो जाएगा ना, तो टार्कू इसमें मैक्सिमम लग जाएगा। एसआई इंजन की बात कर रहा था ना, इसीलिए बात किया हूँ। ब्रेक पावर जो है इसका मैक्सिमम लग जाए तो वहाँ पर जो है मैक्सिमम टार्कू अपने आप ही अवेलेबल हो जाएगा, और जो इंजन की स्पीड रहेगी एसआई इंजन की वो वेरिएबल रहेगी, मतलब जारी रहेगी जितनी स्पीड में ले जा रहे हैं। चलिए अगला इस क्वेश्चन के बारे में देख लीजिए ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है, कुछ नहीं करना था। ये रहा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में जो है थोड़ा सा मिस्टेक है क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है और इसमें ऑप्शन लगाया गया है। इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ेंगे। अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। 4 स्ट्रोक इंजन एज कंपेयर टू स्ट्रोक इंजन हैज, जो 4 स्ट्रोक इंजन है एज कंपेयर करते हैं 2 स्ट्रोक इंजन के पास से, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें, चलिए देख लीजिए ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। स्मॉलर साइज ऑफ फ्लाईव्हील, जो 4 स्ट्रोक इंजन के कंपेयर में जो है 2 स्ट्रोक इंजन के पास स्मॉल साइज ऑफ फ्लाईव्हील होती है। ठीक है भाई, जाहिर सी बात है ये 2 स्ट्रोक है तो थोड़ा छोटा ही होगा ना उसका फ्लाईव्हील। ऑप्शन नंबर इसमें सी लगाएंगे, जबकि 4 स्ट्रोक की जो फ्लाईव्हील होती है ना ये 2 स्ट्रोक से बड़ा होगी। ठीक है, ग्रेटर देन होगी। ऑप्शन नंबर इसमें सी से हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बता रहा हूँ आप। चलिए अब देख लीजिए इस क्वेश्चन के बारे में। 4 स्ट्रोक इंजन एज कंपेयर 2 स्ट्रोक इंजन हैज स्मॉलर साइज ऑफ फ्लाईव्हील, देख लीजिए वही चीज़ बताया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। विथ इंक्रीज इन एयर फ्यूल रेशियो द लेवल ऑफ HCS इन एग्जॉस्ट गैसेस, जो HCS गैस होती है ना वो एग्जॉस्ट हो जाती है किसके साथ, जब इंक्रीज किया जाता है एयर फ्यूल रेशियो को। ऑप्शन नंबर इसमें देख लीजिए। विथ इंक्रीज इन एयर फ्यूल रेशियो द लेवल ऑफ HCS इन एग्जॉस्ट गैसेस, HCS के द्वारा जो है एग्जॉस्ट गैसेस होती है। ऑप्शन नंबर इसमें सी से हो जाएगा। इनिटियल इंक्रीज टिल चिमनी, नहीं, जो रेशियो होती है टू रेड्यूस। चलिए इसका और भी एक ऑप्शन है उसको भी देख लेते हैं। चलिए देख लीजिए एक ऑप्शन और है, OPSC AEE 2019 पेपर 2 में आया क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन नंबर सी से होगा। ठीक है, इनिटियल इंक्रीज हो जाता है जब चिमनी करेक्ट रेशियो में
देन द रिड्यूस करती है, जो गैस होती है ना वो रिड्यूस कर देती है, तो वहाँ पर जो है एनटीएल इंक्रीज हो जाता है चिमनी में। चलिए आप समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। पिस्टन इन आईसी इंजन इज यूजली मेड ऑफ। देख लीजिए, अब अभी आप लोग सीआई इंजन की, एसआई इंजन की बात देखें, अब पिस्टन देखेंगे आईसी इंजन की। यूजली किससे बनाया जाता है? कॉपर एलॉय, टंगस्टन एलॉय, निकिल एलॉय, एल्युमिनियम एलॉय। जो आईसी इंजन की ये होती है ना, ये एल्युमिनियम एलॉय से बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। आप लोग मिलाए होंगे ना। चलिए मैं पहले बता दिया, कोई बात नहीं। चलिए गुजरात पीएससी एई में आया क्वेश्चन है, कितना सरल क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन पूछ रहा है पीएससी में। देख लीजिए, पिस्टन आईसी इंजन किससे बनाया जाता है? उसका जो आईसी इंजन का पिस्टन होता है, जाहिर सी बात है एल्युमिनियम से, एल्युमिनियम एलॉय से बनाया जाएगा। चलिए और भी मटेरियल से बनाए जाते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए, पिस्टन इन आईसी इंजन इज usually made of aluminium alloy because it is lighter aluminium alloy। क्यों? क्योंकि जो लाइटर एल्युमिनियम एलॉय जो होती है ना, बहुत हल्की होती है, इसलिए उससे बनाया जाता है जो आईसी इंजन का पिस्टन होता है। और भी बनाया जाता है। कॉमनली यूज्ड मटेरियल फॉर आईसी इंजन पिस्टन आर कास्ट आयरन। और भी कॉमनली यूज होते हैं मटेरियल ना आईसी इंजन के पिस्टन को बनाने के लिए। कौन कौन से? देख लीजिए, कास्ट आयरन होता है एक होता है कास्ट स्टील होता है, और एक होता है फोर्ज स्टील होता है, और एक का यूज होता है कास्ट एल्युमिनियम एलॉय का। ठीक है। और एक यूज होता है फोर्ज एल्युमिनियम एलॉय का। एडवांटेज इसके क्या होते हैं? मैक्सिमम ओवर कास्ट आयरन हाई थर्मल कंडक्टिविटी। ये एडवांटेज जो है ये है कि ये एल्युमिनियम ओवर कास्ट आयरन से जो है हाई थर्मल कंडक्टिविटी इसमें होती है, इसलिए इसको यूज किया जाता है। चलिए अब आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। सभी क्वेश्चन बहुत ही सेलेक्टिव हैं, आप लोग देख रहे होंगे ना कितने अच्छे से है। एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग आइडलिंग एंड लो स्पीड ऑपरेशन द कार्बोरेटर सप्लाइज ए मैक्सिमम विच कैन बी टर्म एज। हमें इसमें बताना है, एक जब टाइम स्टार्ट होती है ना, जिस टाइम पर इंजन आइडियल और लो स्पीड ऑपरेशन पर, ठीक है, तब वहाँ पर कार्बोरेटर जब सप्लाई करता है, जो मिक्सचर होती है ना एयर फ्यूल रेशियो का मिक्सचर, वही तो उसमें सप्लाई करेगा ना सिलेंडर हेड पर। विच कैन बी टर्म्ड, तो इसमें से कौन सा टर्म हो सकता है? ठीक है, जल्दी से बताओ। इसमें ऑप्शन नंबर देख लीजिए, जब कार्बोरेटर जब सप्लाई करेगा ना, तो स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, तो उसमें अधिक मात्रा में एयर फ्यूल रेशियो को उसमें रखेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें हम डी लगा देंगे सही, क्योंकि अधिक मात्रा में अगर एयर फ्यूल रेशियो जब स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, तो वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में फ्यूल लेता है। ठीक है, जब चल जाता है तो वहाँ पर कम लगता है, लेकिन जब स्टार्टिंग पॉइंट होता है तो रिच मात्रा में मिक्सचर जो है उसमें लेगा। चलिए अब इसके बारे में देख लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा है, कितना सरल क्वेश्चन कितनी बार पूछा है। गुजरात पीएससी, ओपीएससी, जीपीएससी कितनी बार पूछा है, सब पीएससी में पूछा है। देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के बारे में देख लीजिए। द नो लोड रनिंग मोड ऑफ द इंजन इज कॉल्ड आइडलिंग। जब देख लीजिए इसमें क्या कह रहा है, जब वहाँ पर रनिंग के दौरान कोई लोड ना लगाया जाए इंजन पर, तो उसे कहते हैं आइडलिंग इंजन लग रहा है। ठीक है, आइडलिंग इंजन है। और इसमें कह रहा था प्रॉब्लम ऑफ dilution of charge by residential gases becomes more is pronounced at low load and idling. Hence the rich mixture air fuel ratio around 12.5:1 is required। जब मैक्सिमम रिच मिक्सचर उसमें जाएगा ना एयर फ्यूल रेशियो का, तो उसमें 12.5:1 के रेशियो में वहाँ पर रिक्वायर्ड होती है उसकी इंजन सिलेंडर हेड पर। यही हमसे कह रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है सभी। द एयर फ्यूल रेशियो ऑफ द पेट्रोल इंजन इज कंट्रोल्ड बाय। जो एयर फ्यूल रेशियो होता है पेट्रोल इंजन में, किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? ठीक है, किसके द्वारा? अब भाई इंजेक्टर लगा देंगे तो हम उसको इंजेक्ट कराने के लिए, लेकिन कार्बोरेटर लगाएंगे। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। गुजरात पीएससी यही 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। एयर फ्यूल रेशियो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है पेट्रोल इंजन में? कार्बोरेटर के द्वारा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन के बारे में देख लीजिए। द एयर फ्यूल रेशियो ऑफ द पेट्रोल इंजन इज कंट्रोल्ड बाई कार्बोरेटर। कंट्रोल किया जाता है किसके द्वारा? कार्बोरेटर के द्वारा। चलिए ये क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेट्रोल
द ऑर्डर ऑफ। हमें इसमें बताना है जो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर होता है ऑफ पेट्रोल के लिए ऑर्डर में किस ऑर्डर में होता है, किस डिग्री पर उसमें लगाया जाता है, मतलब इसमें कौन सा टेम्परेचर होता है जब सेल्फ इग्निशन होता है। भाई सभी लोग अपने बाइक में लगाते हैं ना सेल्फ सेल्फ स्टार्टिंग, ठीक है, तो वही होता है। वहाँ पर आवश्यकता होती है कितने की, ऑप्शन नंबर इसमें डी से हो जाएगा। मोर देन 50-100 डिग्री सेंटीग्रेड की जो टेम्परेचर होती है ना उतनी आवश्यकता होती है वहाँ सेल्फ इग्निशन होने के लिए। ऑप्शन नंबर इसमें डी से हो जाएगा। चलिए अच्छा देख लीजिए ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है कि नहीं है। हाँ डी सही है। पहले इसके बारे में देख लीजिए। सेल्फ इग्निशन ऑटो इग्निशन टेम्परेचर इज लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच ये फ्यूल सच एज पेट्रोल और डीजल स्पॉन्टेनियसली ignited in normal atmospheric without an external source of ignition। हमें इसमें कह रहा है कि अगर सेल्फ इग्निशन या ऑटो इग्निशन टेम्परेचर इज लोवेस्ट होता है, सेल्फ इग्निशन जो ऑटो इग्निशन टेम्परेचर होता है ना वो लोवेस्ट टेम्परेचर होता है किस पर, एट विच द फ्यूल सच जो किसमें जो फ्यूल होता है ना सच एज पेट्रोल, चाहे पेट्रोल हो या डीजल हो, वहाँ पर दोनों के लिए इग्निट होने के लिए ना नॉर्मली एटमॉस्फेरिक विदाउट एक्सटर्नल सोर्स, बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के इग्निशन होना चाहिए वहाँ पर, ठीक है। सच एज फ्लेम और स्पार्क, चाहे फ्लेम के द्वारा उसको कराया जाए चाहे स्पार्क के द्वारा, ठीक है। अब चलिए अब किस तरीके से होता है ये स्पार्क इग्निशन, ठीक है। सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेट्रोल इज 247 टू 280 डिग्री, ये हमारा होता है जब पेट्रोल इंजन की। लेकिन ये यहाँ पर आयोग ने क्या माना है, SPPSC आयोग ने माना था कि आंसर इसका 500 डिग्री से अधिक इग्निट होने के लिए आवश्यकता होगी, ठीक है। लेकिन रियल में क्या होता है सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पेट्रोल इंजन के लिए 247 से 280 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है। अब और देख लीजिए सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ डीजल इज अराउंड जो, अब यहाँ पर हम देखेंगे जो सेल्फ इग्निशन होती है ना डीजल के लिए उसके लिए जो है 210 यानी 210 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है टेम्परेचर की। और सो एज सून डीजल एज लो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर, हम इस यहाँ पर देख रहे हैं ना कि जो डीजल है ना इस सेल्फ जो लो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर की आवश्यकता होती है इसके पास, लेकिन पेट्रोल के लिए हाई टेम्परेचर की इग्निशन की आवश्यकता होती है ना। यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन भी हमसे पूछता है कभी कभी कौन सा लो टेम्परेचर की आवश्यकता लेता है सेल्फ इग्निशन के लिए, कौन सा नहीं, ठीक है। और जो है वाई डीजल इग्निशन डीजल इंजन जो डिस्ट्रॉयड हैवी स्पार्क प्लग, क्योंकि डीजल इंजन में जो होता है स्पार्क प्लग होता है इसलिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख रहे होंगे। द फंक्शन ऑफ फ्यूल इंजेक्टर इज टू, इसमें बताना है जो फंक्शन है ना फ्यूल इंजेक्टर का, जो फंक्शन ऑफ फ्यूल इंजेक्टर इज टू, इसमें से बताओ ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा, ठीक है। जो फंक्शन होता है फ्यूल इंजेक्टर का उसका ये फंक्शन होता है ऑटोमाइज करना, फ्यूल को ऑटोमाइज करता है कहाँ पर, सिलेंडर पर जहाँ पर स्पार्क प्लग होता है, ठीक है। वहाँ से जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी लगा देंगे। सबसे पहली बात तो ये है, और क्योंकि यही फंक्शन होता है इसका इंजेक्टर का कि वहाँ पर पहुँचाना और इस स्पार्क प्लग के द्वारा जो है उसको इग्निशन करना जिससे जो है वहाँ पर टेम्परेचर आ जाए। चलिए अब देख लीजिए, अच्छा इस क्वेश्चन के बारे में देख लीजिए कितना अच्छा क्वेश्चन था। देखिए द फंक्शन ऑफ फ्यूल इंजेक्टर इज टू एटोमाइज द फ्यूल, एक फंक्शन होता है फ्यूल इंजेक्टर का एटोमाइज करना फ्यूल को, ठीक है। फ्यूल को वहाँ पर उचित मात्रा में पहुँचाना जहाँ पर इग्निशन होने के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी सेलेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोग देख रहे होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ड्यूरेशन बिटवीन द टाइम ऑफ इंजेक्शन एंड टाइम ऑफ इग्निशन इन डीजल इंजन इज कॉल्ड, हमें इसमें बताना है जो ड्यूरेशन होता है किस समय पर टाइम इंजेक्शन एंड टाइम इग्निशन इन डीजल इंजन इज कॉल्ड, किस समय जो है टाइम इंजेक्शन होता है, जिस टाइम डीजल इंजन में जो है ये कह रहा है इंजेक्शन होता है और उसी टाइम जो है इग्निशन भी होता है, किस टाइम इग्निशन होता है, इन दोनों के बीच क्या अंतर होता है, डिले पीरियड, उसी समय इग्निशन होता है जिस समय जो है इंजेक्ट होता है फ्यूल, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा। बहुत ही आराम से आप लोग समझेंगे। देखिए इसमें से एक बार देख लीजिए फिर से, किस समय होता है ड्यूरेशन बिटवीन टाइम ऑफ इंजेक्शन एंड टाइम ऑफ इग्निशन,
इन ए डीजल इंजन इज कॉल्ड। हमसे ये कह रहा है, अब हम इसमें लगाएंगे उसी समय होगा जिस समय इंजेक्ट करेगा फ्यूल, और उसी समय इग्निशन होगा डीजल इंजन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। डिलेड पीरियड मतलब उसी टाइम पे होता है। OPSC AEE 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। चलिए अब इस क्वेश्चन के बारे में देख लीजिए। ड्यूरेशन बिटवीन द टाइम ऑफ इंजेक्शन एंड द टाइम ऑफ इग्निशन इन ए डीजल इंजन इज कॉल्ड डिलेड पीरियड। उसे कहते हैं डिलेड पीरियड। डिलेड पीरियड इन ए कंप्रेशन इग्निशन इंजन डिपेंड अपॉन। जो डिलेड पीरियड होता है कंप्रेशन इग्निशन पर किस तरीके से डिपेंड ऊपर किस तरीके से उस पर डिपेंड होता है, उसको भी देख लीजिए। टेम्परेचर एंड प्रेशर इन ए सिलेंडर एट द टाइम ऑफ इंजेक्शन। टेम्परेचर और प्रेशर सिलेंडर पर उसी समय होता है जब उस पर फ्यूल को जो है इंजेक्ट कराया जाता है। ठीक है, और नेचर ऑफ द फ्यूल मिक्सचर स्ट्रेंथ, जो नेचर होता है फ्यूल का बहुत ही स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, चलिए और देख लीजिए क्या पॉइंट हो सकता है, किसके ऊपर डिलेड पीरियड डिपेंड होता है। और रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द फ्यूल इंजेक्टर एंड एयर टर्बुलेंस प्रेशर ऑफ रेसिडुअल गैस। जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है फ्यूल इंजेक्टर और एयर टर्बुलेंस प्रेशर के, जहाँ पर गैस को रेसिडुअल किया जाता है, उस पर डिपेंड करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी। अब देख लीजिए, ये जो मैं डिस्क्राइब करके बताता हूँ ना, इसे ध्यान में रखेंगे क्योंकि इससे हमारे पूरा चैप्टर कवर होगा। ठीक है, चलिए इसीलिए मैं रखा हूँ, नहीं तो मैं सीधे ऑप्शन रख देता। चलिए अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन। बाय एडवांसिंग द स्पार्क टाइमिंग द एसआई इंजन द टेंडेंसी ऑफ नॉकिंग। हमें इसमें बताना है किसके द्वारा जो स्पार्क इग्निशन जब टाइमिंग होती है एसआई इंजन में, टेंडेंसी उसमें नॉकिंग होती है, किसके द्वारा होती है, कब होती है। UPSC AE 2007 देख लीजिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा है। चलिए इसका आंसर देख लीजिए। आंसर नंबर इसमें ए से हो जाएगा। जब इंक्रीज हो जाती है क्या, स्पार्क टाइमिंग एसआई इंजन टेंडेंसी ऑफ नॉकिंग इज इंक्रीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें कुछ नहीं करना था, इसलिए इसको ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। वोल्टेज डेवलप्ड टू स्टिक स्पार्क इन द स्पार्क प्लग इज इन द रेंज। इसमें हमें बताना है जो वोल्टेज डेवलप होती है स्ट्राइक में स्पार्क इन द स्पार्क प्लग, जो स्पार्क होती है ना स्पार्क प्लग में, वहाँ पर जो वोल्टेज डेवलप होती है इन दोनों में से किस रेंज में होती है, किस रेंज में होती है। RPSC AE 2016 देख लीजिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा है, इसको ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। 20,000 से 25,000 वोल्ट जो है इसमें करंट जो डेवलप्ड होती है स्पार्क होने के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए इसके बारे में देख लीजिए। स्पार्क प्लग क्या होता है। स्पार्क प्लग इट इज ऑलवेज स्क्रूड इनटू द सिलेंडर हेड फ्रॉम इग्निशन द चार्ज ऑफ पेट्रोल इंजन। इसमें कह रहा है जो इग्निशन होता है सिलेंडर हेड पर, वो कौन से, जहाँ पर पेट्रोल इंजन पर जाता है चार्ज, वहाँ समय इग्निशन होता है। ठीक है, सदैव उसी समय होता है। इट इज यूजुअली डिजाइंड टू withstand a pressure up to 35 bar and operate under of 10,000 to 30,000 वोल्ट। इसमें होता है जब डिज़ाइन किया जाता है जहाँ प्रेशर पर, जहाँ पर 35 बार इसमें होता है प्रेशर वहाँ पर, और ऑपरेट जब होता है तो वहाँ पर 10,000 से 30,000 वोल्ट वहाँ पर करंट उसमें प्रोवाइड होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। सभी क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टिव रखे गए हैं इसमें। द नॉकिंग सेंसिटिविटी ऑफ इंजन कोल्ड बी रिड्यूस। ठीक है, जो नॉकिंग होती है सेंसिटिविटी इंजन की, उसमें किसके द्वारा रिड्यूस किया जाता है। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर इसमें TNPSC AE 2017 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप लगाए होंगे। चलिए ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर इसमें डी से हो जाएगा। कंपैक्ट कम्बेशन चैम्बर जियोमेट्री, और ऑप्शन नंबर ए भी सही है। अब देख लीजिए जो कंपैक्ट होती है कम्बेशन चैम्बर में जियोमेट्रिकल होती है, और सेंटर पोजिशन, जो सेंटर पोजीशन ऑफ स्पार्क प्लग, जो सेंटर पोजीशन होती है ना स्पार्क प्लग की, वहाँ पर होती है, उसके द्वारा भी होता है। इंक्रीज्ड टर्बुलेंस, और इंक्रीज हो जाती है टर्बुलेंस, वहाँ उसके द्वारा भी होता है। यानी ऑप्शन नंबर इसमें डी से हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। द नॉकिंग सेंसिटिविटी ऑफ इंजन कुड बी reduced by the compact combustion chamber geometric central position of the spark plug and increased turbulence, और
वहाँ पर सेंट्रल पोजीशन में जो होता है स्पार्क प्लग लगाए होते हैं, वहाँ पर जो है इंक्रीज हो जाती है। चलिए टर्बुलेंस वहाँ पर इंक्रीज हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉकिंग द टेक प्लेस इन CI इंजन, ठीक है। जो नॉकिंग होती है ना जिस जगह पर CI इंजन में, उसे बताना है किस जगह पर होती है। 3 यही 2017 में क्वेश्चन पूछा। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, एट स्टार्टेड ऑफ कंबशन। जहाँ पर कंबशन स्टार्ट होता है ना, वहाँ पर जो है नॉकिंग होती है। CI इंजन की बात किया जा रहा है, ठीक है। अब चलिए इसके बारे में देख लीजिए। नॉकिंग टेक प्लेस इन CI इंजन एट द स्टार्ट ऑफ कंबशन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सभी सेलेक्टिव क्वेश्चन रखे गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। विच डिजाइन ऑफ द कंबशन चैम्बर हैज लेस प्रॉब्लम इन कोल्ड स्टार्टिंग, ठीक है। जो डिजाइन होती है ना कंबशन चैम्बर की, उसके पास लेस बहुत कम प्रॉब्लम होती है कोल्ड स्टार्टिंग में, ठीक है। चलिए किस तरीके से होती है कोल्ड स्टार्टिंग, कहाँ पर होता है। ऑप्शन नंबर इसमें ए से हो जाएगा। जो एम शेप का डिजाइन किया जाता है ना कंबशन चैम्बर का, इसलिए वहाँ पर कोल्ड स्टार्टिंग में बहुत ही कम प्रॉब्लम होती है स्टार्ट होने में। ऑप्शन नंबर इसमें ए से हो जाएगा, ठीक है। समझ गए हो ना, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बता रहा हूँ, आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अच्छा इस क्वेश्चन के बारे में देख लीजिए एक बार थोड़ा सा। यम कंबशन चैम्बर हैज लेस प्रॉब्लम इन कोल्ड स्टार्टिंग। यम प्रकार की जो डिज़ाइन होती है ना, वहाँ पर बहुत ही कोल्ड प्रॉब्लम में बहुत ही कम कोल्ड जो वहाँ स्टार्टिंग होती है ना, वहाँ बहुत ही कम प्रॉब्लम होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ये रहा बहुत अच्छा क्वेश्चन, OPSC AEE 2019 पेपर 2 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए विच टाइप ऑफ नोजल इज प्रीफर्ड टू अवॉइड वीक इंजेक्शन एंड ड्राइवलिंग ऑफ फ्यूल इन कंबशन चैम्बर। इसमें हम कह रहा है जिस टाइप के जो नोजल होते हैं ना, प्रेफर्ड लगाए जाते हैं अवॉइड करने के लिए जो वीक इंजेक्शन होती है और इसमें ड्राइवलिंग फ्यूल होती है कंबशन चैम्बर में, वो क्यों लगाई जाती है। ऑप्शन नंबर इसमें देख लीजिए कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें सी से हो जाएगा, पिंटर लगाई जाती हैं, पिंटर लगाए जाते हैं, ठीक है, ताकि वहाँ पर चैम्बर में कम हो जाए, ठीक है। चलिए इसके बारे में अच्छा देख लीजिए एक बार। जो पिंटल टाइप ऑफ नोजल होते हैं ना, प्रीफर्ड होते हैं अवॉइड कराते हैं, बचाते हैं वीक इंजेक्शन से, और डेवलिंग कराते हैं फ्यूल कंबशन चैम्बर में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। पिंटल चैम्बर को या प्रिंटर जो टाइप ऑफ नोजल होती है ना, इसे ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन पेट्रोल इंजन द स्पार्क प्लग गैप इज ऑफ द ऑर्डर। जो पेट्रोल इंजन होती है ना स्पार्क प्लग में, वहाँ पर जो गैप होती है इंजन सिलेंडर और स्पार्क प्लग के बीच, वो कितने ऑर्डर में होते हैं, किस ऑर्डर में होती हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा। UPSC AE 2007 का क्वेश्चन, वाकई ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा। 0.60 mm के इक्वल होती है, ठीक है। इसी ऑर्डर में वहाँ जो पेट्रोल इंजन स्पार्क प्लग होते हैं ना, उसके बीच जो गैप होती है 0.60 mm होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं आप लोगों को बता दूं YCT बुक्स पर जो है सभी प्रकार की बुक्स अवेलेबल है। यदि आपको किसी भी प्रकार की बुक्स की ज़रूरत है तो हमारे YCT बुक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के वहाँ से परचेज कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर PDF प्रोवाइड होते रहते हैं। आप लोग PDF उठा लीजिए, डाउनलोड कर लिया करिए, और वहाँ से मॉक टेस्ट देते रहिए। और मैं जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ ना, अगर ये बुक चाहिए आपको ऑर्डर करनी है तो हमारे YCT बुक्स के ऑफिशियल वेबसाइट से वहाँ से ये बुक भी ऑर्डर हो जाएगी। नहीं तो हम आपको टेलीग्राम पर इस बुक का जो है PDF प्रोवाइड करवा देंगे, आप वहाँ से भी कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही मैं बताऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे और अगले क्वेश्चन के साथ। बहुत ही अब हमारे पास टाइम कम है, आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अब हमें इजाज़त दीजिए, फिर हम नए वीडियो के साथ लाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।